स्वागत है दर्शकों आप सभी का आवाज़ इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम में। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बचपन देना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हर माँ बाप का सपना होता है। यूँ कहें कि बच्चे के आ जाने से परिवार की प्राथमिकताएं ही बदल जाती है। जहाँ युवा अवस्था में हर इंसान अपने शौक पूरा करने में पैसे दोनों हाथों से उड़ाता है, वहीं एक नन्ही सी जान के आ जाने से उनके शौक पीछे छूट जाते हैं। तब बच्चों की ज़रूरतें, उनके लिए आराम की वस्तुएं जुटाना ही प्राथमिकता हो जाती है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी सारी शक्ति अपने बच्चों को एक आरामदायक ज़िंदगी देने में लगा देते हैं। फिर भी महंगाई के इस दौर में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इस दौर में जहां अपने बच्चों की ज़रूरतों की पूर्ति करना ही एक बड़ा सवाल है, ऐसे में किसी दूसरे के बच्चे का भविष्य संवारने की कौन सोचता है। हमारा तो पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की ज़रूरतों और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण की कोशिश में ही गुजर जाता है। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उन बच्चों के बारे में सोचा जिनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। उन्होंने खुद अपनी संतान पैदा न करके उन बच्चों के लिए कुछ करने की सोची जिन्हें बेहतर जीवन नहीं मिल पा रहा था। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की रोजाना वेनिज कामले और उनके पति आईएएस डॉक्टर हर्षदीप कामले सर की। इस दंपति की अपनी कोई संतान नहीं है, लेकिन यह हजारों बच्चों के माता पिता होने का फर्ज बड़े प्रेम से निभा रहे हैं। फादर और मदर दोनों की भूमिका यह दंपति बड़े बखूबी से निभा रहे हैं। त्याग और समर्पण से सराबोर प्यार के इस खूबसूरत एहसास को यह लोग काफ़ी संजीदगी से जीते हैं। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर विलक्षण एवं अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, इन सब का अद्भुत संगम है। बुद्धिज्म तथा सोशल एक्टिविज्म में वो हमेशा अग्रणी होते हैं। आईएएस बनने के बाद प्रशासकीय कार्य में व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने कई ऐसे अतिविशिष्ट कार्य किए हैं जो हर किसी के लिए संभव नहीं था। यवतमाल में उन्होंने समता तथा स्मृति पर्व के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा करके सामाजिक परिवर्तन की नई मिसाल स्थापित की। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर की प्रेरणा से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शानदार तरह से मनाई गई, जिसमें फिल्म अभिनेता आमिर खान से लेकर कई जानी मानी शख्सियत इसमें शामिल हुई। पहली बार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, भीमांजलि के माध्यम से आदरांजलि अर्पित की गई। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद भवानी शंकर जैसे संगीत क्षेत्र के दिग्गज हस्तियों ने बाबा साहब को सांगीतिक आदरांजलि अर्पित की। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर के प्रयासों से यह संभव हुआ। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर और उनकी जीवन संगिनी रोजाना वेनिज कामले ने औरंगाबाद में भारत के पहले लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया और उसे भिक्खु संघ को डोनेट कर दिया। डॉक्टर हर्षदीप कामले और रोजाना वेनिज कामले ने औरंगाबाद में पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रेगेशन का आयोजन किया। उन्हीं के प्रयासों से परम पावन दलाई लामा समेत देश विदेश के हजारों भिक्खु इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। आज तक हजारों बच्चों को उन्होंने शिक्षा के लिए मदद की। ऐसे कई अनगिनत काम हैं जो हमारे बुद्धिस्ट आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हर्षदीप कामले और उनकी जीवन संगिनी रोजाना वेनिज कामले मैडम ने किए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा त्याग और समर्पण जो उन्होंने समाज के लिए किया है, जिसके बारे में आज हम इस विशेष रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। मैक्स महाराष्ट्र को हर्षदीप कामले सर द्वारा दिए गए इंटरव्यू को आधार बनाकर हमने यह विशेष फीचर बनाया है। इस रिपोर्ट को सुनने समझने के बाद आप भी मन ही मन में उनकी सराहना किए बगैर, उन्हें साधुवाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी ये विशेष प्रस्तुति। महाराष्ट्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर हर्षदीप कामले सर अपनी प्रशासनिक तत्परता, समर्पण, विभिन्न सामाजिक उपक्रमों में सहभागिता के कारण सर्वपरिचित है। उन्होंने महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर
गौरवास्पद कार्य किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने ज्ञान तथा कौशल्य के बल पर अधिक से अधिक लाभान्वित कैसे किया जा सकता है, इसके लिए डॉक्टर हर्षदीप कामले सर सतत प्रयासरत है। लॉकडाउन की पार्श्वभूमि पर डॉक्टर हर्षदीप कामले सर का इंटरव्यू जो मैक्स महाराष्ट्र पर वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र आम्बेकर ने लिया, उसे देखने के बाद लॉकडाउन से मुरझाए मन पर सूरज की रोशनी छा गई। सर के इंटरव्यू में एक तरफ संकट की गोद में छिपे हुए व्यापार के अवसर दिखे, तो दूसरी ओर मेरा स्वयं, यह मेरे मन का अहंकार झट से टूट गया। अपने अहंकार से दूर जाने वाली सीख इस इंटरव्यू से हमें मिली। लेकिन इस इंटरव्यू में जो पर्सनल बात डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने शेयर की, उसके बाद सर की दूरदर्शिता, प्रगल्भ सोच, उनकी महानता, त्याग, समर्पण से आंखें नम हो गई। आज के दौर में कोई ऐसे भी सोच सकता है, ये बात बिल्कुल दिल को छू गई। रविंद्र आम्बेकर ने डॉक्टर हर्षदीप कामले सर को 50वें जन्मदिन की मंगल कामनाएं देते हुए सवाल किया कि उनकी पत्नी जो मूलतः थाईलैंड से है, उनसे भेंट कैसे हुई और फिर विवाह कैसे हुआ। इस बात पर जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने कहा कि वैसे तो मैं जन्मदिन नहीं मनाता, लेकिन आपने तथा हजारों लोगों ने मंगल कामनाएं दी है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ आई ने मुझे लोगों की सेवा करना तथा धम्म संस्कार दिए हैं। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की प्रेरणा दी। मैं प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ धम्म कार्य भी करता हूँ। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने कहा कि मेरी पत्नी थाईलैंड से है। वह अपना बिजनेस संभालकर कई देशों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। वह थाईलैंड के प्रसिद्ध भिक्खु, जिन्हें थाईलैंड के राजमहल में होने वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है, ऐसे वरिष्ठ भिक्खु है, उनकी सेक्रेटरी के रूप में कार्य करती है। हमारी पहली मुलाकात 9 साल पहले धम्म कार्य के निमित्त बोध गया में हुई। फिर मैंने उन्हें भारत में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग करना शुरू किया और यह दोस्ती धीरे धीरे प्रेम परिणित हो गई। यह मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी व्यस्त नौकरी और कई सारे सामाजिक कार्य, इसलिए सच में शादी करनी चाहिए? यह सवाल बार बार मेरे मन में आता था। मेरी पत्नी भी बिजनेस और धम्म कार्य में व्यस्त होने के कारण उसने भी कभी शादी के विषय में नहीं सोचा। लेकिन बाद में मैंने भी उनसे कहा कि मैं एक IAS अधिकारी हूँ और समाज कार्य भी करता हूँ, इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लीजिए। काफी समय बाद उन्होंने हाँ कहा और इस तरह हम दोनों अलग अलग देशों से, जिन्होंने शादी के विषय में कभी सोचा नहीं था, वो एक हो गए। बुद्धगयाला गेल्यानंतर तिथे पहिल्यांदा ॲक्च्युली माझ्या पत्नीची आणि माझी भेट झाली आणि ती पण माझ्याच वयाची आहे आणि ती ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आधीपासून असल्यामुळे तिचंसुद्धा असं काही प्लॅन नव्हतं लग्न वगैरे करायचं. परंतु ह्या ओघामध्ये आमची ती भेट झाली. मग आम्ही मिळून धम्माच्या बाबतीमधले बरेचसे प्रोग्राम्स आम्ही घेतले. मग ती ओळख पाळख आमची वाढत गेली आणि त्याच्यानंतर मग मात्र मी सांगितलं आता ते थायलंडचं असल्यामुळे इथलं कल्चर कसं आहे, इथली सामाजिक परिस्थिती काय, याबद्दल त्यांना जास्त जाणीव नव्हती. पण मी सांगितलं की माझी नोकरी आहे, ही IASची नोकरी आहे आणि त्याच्यामध्ये म्हटलं कुठले रिलेशन्स जर ठेवायचे असतील तर काही मला मॉडल कोड्स आहेत ते मला फॉलो करावे लागतात, एथिकल कोड्स आहेत ते फॉलो करावे लागतात. आणि मध्यंतरी माझ्या वडिलांची तब्येत जी आहे ती जरा फार नाजूक झाली होती. तर तेव्हा मग मी ठरवलं, मी विचारलं की म्हटलं की आता वी शुड टेक अ कॉल ऑन दिस, की मला वाटतं म्हटलं की असं. मग त्यांनी बराच विचार करून मग होकार दर्शवला. म्हणजे एकंदरीत असं झालं की आम्ही दोघेही जण, ज्यांचा कधीच लग्न करायचा काही जास्त विचार नव्हता, ते ह्या निमित्ताने एकत्र आले. यह सब घटित हुआ क्योंकि हम धम्म में कार्य करते हैं और भगवान बुद्ध के प्रतित्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक घटना का एक कारण होता है, ऐसा ही हम मानते हैं. इसलिए लोकत्तोरा भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कर हम भिक्खु संघ को दान कर पाए. कुशल कर्म जे आहे, दान पारमिता जी आहे, जसं ते सेंटर बांधून आम्ही भिक्खू संघाला दान करून टाकलेलं आहे. कारण शेवटी आपण जाताना काहीच घेऊन जात नाही. मग ही दान पारमिता आणि ॲक्च्युअल आपल्या जीवनामध्ये बुद्धाचे विचार कसं आपण पाळायला पाहिजे ते आम्ही शिकवायचा नवीन जनरेशनला प्रयत्न करतो. आणि मला याचा खूप फायदा झालेला. प्रशासनामध्येही मला खूप फायदा होतो. कुठलाही निर्णय घेताना माझं डोकं एकदम क्लिअर असतं की आपल्याला हे करायचं आहे आणि हे का करायचं आहे ते सुद्धा मला क्लिअर असतं. कारण मी मेडिटेशन करतो, विपश्यना करतो, त्याचाही फायदा जो आहे तो मला फार जास्त होतो. आणि शेवटी आपण बुद्धाने जसं म्हटलं की अटॅच राहिलो तर जास्त विचार जे आहेत
ते आपल्यामध्ये निर्माण होतात. तर कुठल्याही गोष्टीकडे जशी आहे तसं बघणं, तशा जर आपण ठेवलं तर त्याचे सोल्युशन्स खूप चांगले निघू शकतात. आणि ह्या अशा एकंदरीत याच्यामुळे आम्ही दोघांचे विचार आमचे मिळत असल्यामुळे, मिळते-जुळते असल्यामुळे या धम्माच्या विचारांनी आम्ही एकत्रित आलो आणि आमच्या हातून जे आहे माझं ऑफिसचं वर्क सोडून बाकीचं जे मी काम करीत असतो, तर कारण ऑफिसच्या कामामध्ये आपण दक्ष राहायलाच पाहिजे, कारण ती पब्लिक सर्व्हिस आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त मग एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून मी माझं पर्सनल टाईम जो आहे तो अशा कुशल कामासाठी जास्तीत जास्त द्यायचा मी प्रयत्न करत असतो. त्याच्यासाठी मला फार मोठी प्रेरणा माझ्या पत्नीकडूनच मिळते. आणि असं दोघेही मिळून आम्ही ह्या कारणामुळे एकत्रित आलो. आणि मला नेहमी वाटतं की बुद्धांनी जे म्हटलेलं होतं, एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड इज रिलेटेड. इट इज वन थिंग. कारण एक गोष्ट असेल तरच दुसरी गोष्ट उत्पन्न होतं. तो प्रतित्य समुत्पादाचा जो प्रिन्सिपल बुद्धिझमचा आहे तो मला तरी वेळोवेळी जो आहे तो जीवनांमध्येही जाणवत असतो. आणि त्याच्याचमुळे आम्ही एकत्रित आलो की काहीतरी आमच्या दोघांच्या हातून मिळून घडणार होतं, त्यामुळे आम्ही एकत्रित आलेलो आहे. आणि ते आता ॲक्शनमध्ये येत आहे आणि त्याचं खूप समाधान जे आहे ते मला. इसके पश्चात रविंद्र आम्बेकर ने डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर से प्रश्न किया कि आप युवाओं के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं। कई बच्चों को आपने शिक्षा के लिए गोद लिया है, फिर आपके अपने बच्चों का क्या? इस सवाल पर डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर का चेहरा गंभीर हुआ। कुछ पल वो निशब्द हुए। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर की आंखें नम हो गई। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर जैसे हम शॉक हुए, आप भी शॉक हो जाएंगे। इस संवाद को हमने 4 बार सुना। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर ने ये कहा कि हम दोनों ने यह निर्णय लिया है कि हमारी कोई संतान नहीं होगी। समाज के जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना ही हमारा निर्धार है। काय आहे की आता मी जेव्हा सांगितलं की लहान आधीपासूनच मी थोडासा सामाजिक काम करण्यामध्ये मला इंटरेस्ट आहेच आहे. आणि धम्माचंही काम जे आहे ते आता आम्ही सुरू केलेलं आहे. तर ही सगळी जी मुलं आहेत, जेव्हा मी बघतो की एवढी सगळी मुलं सोबत काम करतायत आणि बऱ्याच ठिकाणी जिथे जिथे मी गेलेलो आहे तिथे जी मुलं गरजू मुलं वाटलीत, हुशार मुलं वाटलीत, त्यांना नेहमीच मी शिक्षणासाठी प्रमोट करीत आलेलो आहे. आणि त्यांना मदतही आपण बऱ्यापैकी जी आहे ती करायचा माझा प्रयत्न असतो. हे करीत असताना मी असं बघितलं की आपल्या स्वतःच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपल्याला जर आणखी जास्त काम करायचं असेल तर स्वतःच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपण कमी करायला पाहिजे. तर आता मला कुठले शौक नाहीत, ती माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःच्या असणाऱ्या आहेत ते कमी करायचा प्रयत्नाचा एक भाग आहे. आणि ही सगळी मुलं बघून मला असं वाटायला लागलं की आपण खरोखरीच आणखी स्वतःचं मूल ठेवणं आवश्यक आहे का. आणि कसं आहे की जे आपण जास्त जणांसाठी करायचं असेल तर थोडासा विचारपूर्वक मग ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याचं करायला पाहिजे. कारण मग आपण मुलं बाळं झाले तर त्या रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्येही आपण अडकून पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होऊन जाते. मी आणि माझी पत्नी आम्ही दोघांनी खूप विचार याच्यावर केला आणि मग तेव्हा आम्ही ठरवलं की वी हॅव टेकन अ व्हेरी कॉन्शियस डिसिजन नॉट टू हॅव एनी चाइल्ड. आणि मुलं जे आहेत ते मुलं बाळं स्वतःची जी आहेत ती होऊ द्यायची नाही असं आम्ही ठाम निश्चय केला. आणि ही जी मुलं, समाजातली जी मुलं आहेत त्यांनाच पुढे आणायचं, त्यांच्यावरच आपले रिसोर्सेस जे आहेत ते खर्च करायचे, असा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. वी आर व्हेरी हॅपी विथ इट. जी हाँ, यही सच है जो आपने सुना। आज के इस दौर में जब हर कोई अपने बारे में सोचता है, मैं मेरा, इसी पर अक्सर सोच समाप्त होती है। ऐसे वक्त में डॉक्टर हर्षदीप काम्बले और रोजाना वेलिश काम्बले, इस दंपत्ति ने अपना सब कुछ समाज के बच्चों के लिए समर्पित किया है। यह दान भावना की, त्याग समर्पण की अनोखी मिसाल है। ऐसे इस आदर्श दंपत्ति पर समाज को नाज है, अभिमान है। हमारे लिए इस दंपत्ति ने आसमंत की ऊंचाई हासिल की है। सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले और रोजाना वेनिश काम्बले मैडम ने समाज के बच्चों को अपने बच्चे मानकर भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अभिप्रेत प्रबुद्ध भारत की दीक्षा में पहला कदम उठाया है। डॉक्टर हर्षदीप काम्बले सर ने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, कई सारे बच्चे, युवा मेरे साथ काम करते हैं। उनमें बहुत कुछ अभावग्रस्त, कमजोर और आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं है।
उन्हें मैं मदद करते रहता हूँ। यह कहते हुए मुझे एहसास होने लगा कि युवाओं के लिए कार्य करना है तो अपनी जरूरतें कम करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा, तो अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी कम करनी होगी और तथागत के उपदेश के अनुसार मोह से दूर रहना होगा। इन सारी चीजों पर गहराई से सोचने के बाद और उनके परिणामों पर चर्चा करने के बाद हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देंगे। अपना बच्चा नहीं होगा, समाज के जरूरतमंद बच्चों की मदद करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। इस तरह जीवन का बहुत बड़ा निर्णय हमने ले लिया। हमारी जो साधन संपत्ति है वह सब कुछ गरीब बच्चों पर खर्चा करने का हमारा निर्धार है। हम इसे ही हमारा कुशल कर्म मानते हैं। इन बच्चों से हमें बहुत प्यार मिलता है। हमेशा युवा बच्चे सब दिन रात काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए अपने बच्चों में उलझकर नहीं रहना है। यह निर्णय बहुत सोचने के बाद लिया। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर के इस निर्णय में बुद्ध की प्रज्ञा, करुणा, समता, मानवीयता और अन्य के प्रति प्रेम और ममता का उत्कट भाव नजर आता है। डॉक्टर हर्षदीप कामले और रोजाना वेनिश कामले मैडम की यह सर्वोच्च दान पारमिता उन्हें ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाती है। बुद्ध के पथ पर सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर मार्गक्रमण करते हुए डॉक्टर हर्षदीप कामले और रोजाना वेनिश कामले समाज के लिए दीप स्तंभ बन गए हैं।